क्लास क्या थी कि जो जैसे आप समझते हैं कि क्लास डिवीजन कि ये मतलब जागीरदार है, वडेरा है, सरमायादार है, लुटेरा है, चोरा है, डाकू है, वो जो है सारे। उसके बाद हमने क्लास डिवीजन, छूत और नफरत और तासब, यानी जो बड़ा सरमायादार है, जागीरदार है, वो लेबर के ग्लास में से पानी नहीं पिएगा, वो अपना यानी ये छूत की तरफ गए हम। लिबास से ये कि हमने अपने लिबास को छोड़ा। कौमी लिबास तो हमारा है कोई नहीं, जुबान हमारी कोई नहीं। उर्दू जुबान अगर मान भी जाए हमारी है तो लश्कर जुबान है, बहुत सी जुबानों का मजमूआ है, मतलब बहुत सारे आपके एक डिफेक्ट नहीं। अगर आपकी उर्दू जुबान आपकी होती कहीं, काश आप दावेदार होते कि हमारी उर्दू जुबान है, तो यूनाइटेड नेशन में, ये नोट हो रहा है सर, यूनाइटेड नेशन में 5 जुबानें हैं इस वक्त, और उसमें आप अरबों लोग हैं, यानी बंगाली, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, श्रीलंकन और हजारों करोड़ों लोग जो उर्दू बोले अरबों में हैं। और यूनाइटेड नेशन में 5वीं जुबान के अलावा कोई जुबान नहीं, 6ठी जुबान आपकी हो सकती थी अगर आप अपनी जुबान को उर्दू समझते, क्योंकि उर्दू हमारे पास एक ऐसा था कि जिससे कम्युनिकेट इजी हो जाता है। अब मैं क्लास को नहीं समझता, यानी लेकिन उर्दू में मैं पंजाबी चीज ही क्लास कहला पे है। तो ये कैसा था, बनाया गया था उस वक्त अंग्रेज के दौर में ऐसी कम्युनिकेशन के लिए। ये भी हमने उस वक्त कंप्यूटर बनाया था, आज उसे आपने कंप्यूटर की शक्ल दे दी है, उस वक्त इसको कम्युनिकेट करने का एक डब्बा समझ लें। तो उस वक्त हमने ये डब्बा बनाया था, तो उसकी बहुत सारी जुबानों को मजमुआ करा के हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश। मेरी सिर्फ गुजारिश एक है, इस पर मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया कि मैं अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तान की कम्युनिटी को कैसे वेलफेयर कर सकता। हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद का इशू आया तो 30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में, और एक रात में मस्जिद शहीद कर दी गई जमीन तक, यानी उसकी वो खोद दी, यानी नीचे से बुनियादें तक हिला दी, अंदाजा लगा। और पूरी दुनिया की माइनॉरिटी सहम गई, उसमें मैं भी सहम गया। मैंने कहा मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, अगर इतनी बड़ी माइनॉरिटी, 30 करोड़ माइनॉरिटी का ये हशर हो सकता है, तो हमारा क्या हो सकता है। फिर आगे क्या हुआ, एक तो बाबरी मस्जिद तो हमने देखी, उसके बाद डेनमार्क में क्या हो गया, फिर उसके बाद यदि तरक्की याफ्ता कंट्रियों की बात करते हैं हम, चले बैकवर्ड तो रहने दें। यानी डेनमार्क में क्या हुआ, खाकों का इशू जो उठा, फिर उसके बाद नॉर्वे ने उसको किया, फिर उसके बाद हिजाब का इशू उठ गया। ये हिजाब कोई आज की हिजाब, ये दाढ़ी वाले देख ली, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, यानी मैंने खुद रखी दाढ़ी, तो यानी झूठ ना हो, अगर खुदा ना खासतौर झूठ से हमसे ना, तो ये तो नबी पैगंबर रखते आ रही है दाढ़ी। हम पर ये जहादी का लफ्ज दे दिया कि जिसकी दाढ़ी होगी जहादी होगा। हमने कहा जी हम तो रखी हुई है, देखें इंशाल्लाह। जहाद क्या है, जो हक और सच पर खड़ा हो जाए उसे जहाद कहते हैं। हक और सच क्या है, हक और सच कौन बताता है, ये आपको मतें बताती हैं, आपको बाइबल बताती है, आपको कुरान पाक बताती। आप कहते हैं कि आप इनको सबको निकाल देंगे, निकाल दे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, कुछ भी बस कुछ भी नहीं। फिर ना आपका कोई कल्चर है, ना आपकी फैमिली वैल्यूज है। आपकी फैमिली वैल्यूज जो भी मर्जी आप हो जाए, तरक्की कर जाए, आप कुछ भी कर ले, आप सोने के नुवाले खाएं यहां तरक्की करते करते। लेकिन 1,44,000 पैगंबर कहां से आए थे, मशरक से। हम 3 बादशाह जो यहाँ जो क्रिश्चियन है वो भी मानते हैं कि कहां से क्रिश्चियन आए, यानी हजरत यीशु मसीह को पहचानने वाले कौन थे, 3 जो वॉइस थे, जो मजूसी थे, वो कहां से आए थे, मशरक से। मशरक का खित्ता जो है वही खित्ता है जो रियल खित्ता है। हजाब आप देख ले जाके, 2000 साल पुरानी तारीख को देखे हजाब, यानी आप मकस्सा मरियम का आप सारी पुरानी फिल्में देखे, हजाब नहीं उन्होंने नहीं डाला हुआ। तो ये कौन समझाएगा, ये आप नहीं समझा सकते। आप यहाँ बरतानिया के, आपको मैं खामोशी से मेरा ख्याल बंद करके वो मैं सुना दूं, आप अगर मैं सिर्फ मुंह करके सुना देता हूँ, आप बड़े बड़े राइट कहते हैं। ये जो रुश्दी वाला केस है अभी इस पर ज्यादा नहीं, आप अगर यही ऐसा करें, चैलेंज से मैं कहता हूँ, जाओ जरदारी से कहो और किसी से लिखो और वो उसको अवार्ड दे, फिर देखो क्या होता है, हशर देखे क्या होता है।
दब दब के टुकड़ा मसला भाषा you understand that? This is beautiful idea. This is definitely this is good. Hi. This is good, beautiful idea. Is diplomacy is best vision. जिस तरह सरदारी साहब ने कहा कि जी यानी जो जमहूरियत है यानी वो वोट जो है ना ये कतर का जो यानी मामला है यानी क्या था लफ्ज क्या थे यानी मुझे अच्छा इसी तरह हमारी सीटों पर 70 नशिस्तें बगैर बैलेट के हैं और उसी क्या नाम दिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कितनी अंदाजा लो ठगो सीधा मैं कहना ठगो सारी पार्टियां रल ने साड़ियां निशिस्तें सारी निशिस्तों को हमको सिलेक्शन में कर दिया हुआ 60 खवातीन को ने सिलेक्शन में और जाके इंटरनेशनल बरतानिया को बता रहे थे हमारी यदि वो तो जो भाग के आ गया वो तो है ही डिक्टेटर था उसके बारे में तो मैं बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ जी तौहीन इसलिए समझ रखे तराजू की तकड़ी मेरे पास है मिनिस्टर साहब सारे बैठे हुए अब मैं उस बंदे का नाम लूं जिसने वर्बली ऑर्डर से 66 जजों को अरेस्ट कर लिया उसका नाम लेना मैं समझता मुझे कितनी बारी क्रूरी करनी पड़ी और फिर रोटी भी नहीं मैं खा सकता नहीं रियल मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा आपका आइन कह रहा है आपका कानून कह रहा है आपकी जो पार्लियामेंट क्या है मैं ये भी थोड़ी सी बता दूं पार्लियामेंट जो होती है मतलब आप उसे पार्लियामेंट कहें उसे असेंबली कहें और आपको पता है ये असेंबली किसी की बाप की जागीर नहीं असेंबली लफ्ज ये कोई कहे ना कि रजिस्टर करवाया असेंबली फुल गॉस्पेल असेंबली my friend is maybe Christian you are Christians yes your assembly full assembly is a gospel assembly is all use मतलब है कि सब यूज कर सकते हैं नाम को कोई ये पार्लियामेंट जो लफ्ज है ये किसी की बात किसी की जागीर नहीं है हमारा मकसद ये है कि आपस में मैंने 10 यहां से लेने हैं यहां से मुझे टोटल 10 चाहिए 2 हिंदू चाहिए 2 मुझे सिख चाहिए 1 पारसी चाहिए 5 और 5 मुझे मुस्लिम चाहिए टोटल अब ये मैंने 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन करेंगे बरतानिया को जापान कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हॉलैंड जर्मन फ्रांस तो ये बन जाएगी हमारी इंटरनेशनल पार्लियामेंट अब उस पार्लियामेंट में जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन की पार्लियामेंट है उसका और इसका क्या फर्क है अगर ओआईसी जो है उम्मा मुस्लिम की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी असेंबली है उसे पार्लियामेंट कहे जो भी कहे मिल बैठने का जो बहाना है उसमें रशिया को रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है सर उसमें रशिया को रिप्रेजेंटेशन दी गई है उम्मा मुस्लिम में रशिया को जिसे आप कहते हैं कम्युनिस्ट उम्मा मुस्लिम कम्युनिस्ट उनको अपने रिप्रेजेंटेशन वहां दी हुई है बल्कि सऊदिया ने तो ये भी कह दिया था आपके पिछले दिनों में स्टेटमेंट छपी थी कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन दे इसमें उम्मा मुस्लिम में अच्छा चलिए ठीक है अच्छी बात है अब इस वक्त दुनिया में किन चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं एक तो वेपन बनाने पर हो रहे हैं ठीक है ये तो आपके इकोनॉमी के लोग बैठे होंगे वेपन बनाने पर खर्च हो रहे हैं और दूसरा पैसा किस पर खर्च हो रहा है यानी उसकी मैं मिसाल देता हूं स्पेन में अभी जो हमारे सऊदिया के शाह साहब हैं उन्होंने स्पेन में स्पॉन्सर की थी इंटरफेथ पहली बात है कि ये लॉजिक ही नहीं इंटरफेथ का कोई मसला है इंटरफेथ क्या होता है मुझे नहीं पता लग रहा है इंटरफेथ भाई हम तो अजरों से हमारे रिश्ते तो वैसे ही चले आ रहे मैदान करबला से लेके यानी हम तो ऑलरेडी हम तो हैं इंटरफेथ में ही है लेकिन वो इंटरफेथ नहीं कि फेथ मैंने होता है ईमान सर अगर कोई माइंड हो रहा है या कुछ तो मुझे बता दें क्योंकि मेरी थ्योरी जो है ना ये आपने लैलन की थ्योरी पर बड़ा वक्त से जाया किया हुआ है आपने मौजूदों की थ्योरी पर भी किया है बहुत सारी थ्योरी अब ये न्यू थ्योरी है इसको समझने के लिए वाकई थोड़ा अब देखिए कितना झटके लगा रहा है थ्योरी बड़ी बटड़ियां नहीं दिया ये जैसे तुरिया नहीं पाई गर्म करके तेल डाल के तुरी कंच पाई थी मुझे तो और मैं ज्यादा कोशिश कर रहा था कि ना ब्रिस्टोर वकीलों के पास ना फंसू तो ज्यादा इन्होंने जो रखड़ा लगाया ना ते मैं पानी भी नहीं लभना अगे देखा नहीं और साडे ओनू कामर नू लाया नास्ता ओनू लभदी नहीं जगह ही नहीं लभदी कोई बंदे दा पुत्तर
यदि इत्थे मैं आया मैं ओदी बूथी भी नहीं वेखण दे कि किते नजर आ किते इधर फिरदा फुरदा किते नो वो लभदे फिरदे लोकी ओनू इंज लभदे फिरदे जिस तरह वण दे च गिद्दड़ नू लभ रहे ने लोकी अंडरस्टैंड यानी कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे लफ्जी लिहाज से मैं नहीं नाम लेना चाह रहा क्योंकि मेरा मुंह फिर रोटी नहीं खा सकता इसलिए मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है